क्या आपके ऊपर मामला नहीं चल रहा? क्या बेल का मामला आपके ऊपर नहीं है? ज़मीन, नौकरी के बदले ज़मीन, ये तमाम मामलों में आपके परिवार के लोग उलझे हुए नहीं हैं। तो अगर कोई प्रधानमंत्री अपने अनुभव से आपको सुझाव दे रहे हैं तो उसको मानना चाहिए, ना कि इस तरीके से किसी की उम्र का कटाक्ष करना चाहिए। उम्र किसी की नहीं ठहरती है। नमस्कार, मेरा नाम प्रेम है और आप लाइव स्ट्रीम देख रहे हैं। चिराग पासवान का गुस्सा राहुल गांधी पर फूट पड़ा है। देखिए, राहुल गांधी आज बिहार पहुंचे हैं। इंडिया गठबंधन के जो प्रत्याशी हैं उनके लिए वोट मांगेंगे, पर चिराग पासवान जेडीयू कोटे से सांसद हैं, संजय झा, दोनों नेताओं किस तरीके से राहुल गांधी और तेजस्वी यादव पर बरस रहे हैं और चुनावी बर्फ। देखिए, बयानबाजी दोनों ओर से हो रही है। इंडिया गठबंधन हो या फिर एनडीए गठबंधन, क्या कुछ करें चिराग पासवान और क्या कुछ करें संजय झा, ठीक देखिए आप इस वीडियो में। बहुत देर कर दी हुजूर आते आते, अब तो निकल गया समय। अब आकर आप क्या बताइएगा और किस मुंह से बिहारियों के पास जाइएगा, जब आपको 7 चरण 2 महीने में बिहारियों की याद नहीं आई। और चुनाव के वक्त तो कहा जाता है कि जो नेता जनता की परवाह नहीं भी करते हैं उनको भी जनता की याद आ जाती है। पर अगर ऐसे नेताओं को चुनाव में भी जनता की याद ना आए तो क्या उम्मीद रखते हैं ये कि जनता इनको क्यों याद रखेगी? देखिए, हकीकत है, महागठबंधन, इंडी अलायंस, जो भी इन लोगों का नाम दें, ये लोग जान चुके हैं कि बिहार में कम से कम इनका कुछ नहीं होने वाला। तो एक वो बोलते हैं ना कि एक खाना पूर्ति करने के लिए, उसके लिए बस ये लोग दिखा रहे हैं कि भाई बाद में कोई ये ना बोले कि इतना बड़ा राज्य बिहार, जहाँ से देश की राजनीति की दशा और दिशा तय होती है, तो वहाँ पर ये लोग गए ही नहीं। तो सिर्फ दिखाने के लिए कि हम लोग गए थे, ये लोग सिर्फ खाना पूर्ति करने के लिए आ रहे हैं। बिहारियों से इनका कुछ लेना नहीं। राहुल गांधी ने कहा है कि वो परमात्मा की कहानी सुनाएंगे और चुनाव के बाद वो है उनसे कार्रवाई करेगी और पूछताछ करेगी अडानी के मामले में। ये तमाम सपने वो देख सकते हैं। हकीकत है, यही 4-5 दिन है जहाँ पे वो ये सारी बातें कर सकते हैं। 4 तारीख को जब परिणाम आ जाएंगे तो फिर हाथ कंगन को आरसी, उस वक्त तो सब पता चल ही जाएगा ना कि क्या हुआ क्या नहीं। उसके बाद तो बोलने लायक ना ये बचेंगे ना इंडिया अलायंस के कोई बचेंगे। जितने लोग अभी भाषणबाजी, बयानबाजी, बड़ी बड़ी बातें, भौकाल पानी बनाया जा रहा है, 1 तारीख को समीक्षा बैठक करेंगे। अरे भैया, जो लोग चुनाव से पहले एक साथ नहीं आ पाए, चुनाव में सीटों का बंटवारा एक साथ नहीं कर पाए, वो लोग 1 तारीख को ये लोग बैठेंगे, समीक्षा करेंगे कि कितनी सीटों पे, 300 प्लस सीटों पे चुनाव ये लोग जीत रहे हैं और प्रधानमंत्री कौन होगा। बड़ा बड़ा भौकाल पानी, ताकि 7वें चरण के मतदान पर उसका असर पड़े। हकीकत है, होना जाना कुछ नहीं है। और ये लिख के ले लीजिए, इस बार एनडीए की सरकार सबसे ज़्यादा, इतिहास में सबसे ज़्यादा सीटों से इस बार हम लोग सरकार बनाने जा रहे हैं। 6 चरण का मतदान इस बात पर मोहर लगा चुका है। 7वां चरण एक औपचारिकता है संख्या को बढ़ाने को लेकर। 32 साल के युवा से डर गए हैं। 34 साल। देखिए, हाँ, उम्र ठीक कर लें, 34 साल। देखिए, इतना गुरूर किसी को नहीं होना चाहिए। आज आप 34 साल के हैं, वो दिन दूर नहीं जब आप भी 70-74 के होंगे। ऐसे में जब वो व्यक्ति कह रहे हैं, वो अपने अनुभव से कह रहे हैं। मैं हमेशा उम्र का, तजुर्बे का, उनके सम्मान करने का मैं पक्षधर रहा हूँ। मेरे प्रधानमंत्री आपको धमकी नहीं दे रहे हैं, आपको सुझाव दे रहे हैं और जो प्रत्यक्ष है उसी की जानकारी दे रहे हैं। क्या आपके ऊपर मामला नहीं चल रहा? क्या बेल का मामला आपके ऊपर नहीं है? ज़मीन, नौकरी के बदले ज़मीन, ये तमाम मामलों में आपके परिवार के लोग उलझे हुए नहीं हैं। तो अगर कोई प्रधानमंत्री अपने अनुभव से आपको सुझाव दे रहे हैं तो उसको मानना चाहिए, ना कि इस तरीके से किसी की उम्र का कटाक्ष करना चाहिए। उम्र किसी की नहीं ठहरती है। आज आप उम्र के इस पड़ाव में अपने आप को युवा नेता कहते हुए गर्व नहीं करते। कुछ समय पहले जेपी आंदोलन में आपके पिता भी युवा नेता थे, मेरे पिता भी थे, सबके थे। उम्र का ये पहिया चलता रहता है, किसी को उम्र को लेकर इस तरीके से कटाक्ष करना ये अच्छी बात नहीं है।
राहुल गांधी आज आ रहे हैं। बड़ी कृपा की बिहार के ऊपर राहुल गांधी जी ने, हाँ, कि 1.5 महीना में ये दूसरी बार आ रहा है। लेकिन उनके आने से ये पूरा जो ये चुनाव जो 4 को रिजल्ट आएगा, परिवारवाद के पॉलिटिक्स का अंत है। और उनके आने से अब सोचिए ना, चुनाव खत्म हो गया हो रहा है, तब यहाँ पर आए हैं। आप सोच सकते हैं कि बिहार के प्रति उन लोगों की क्या भावना है। तेजस्वी यादव ने एक सूची जारी की है और कहा है कि मुस्लिम ओबीसी जातियों की सूची है, केंद्रीय सूची, जिनको गुजरात में पिछड़े वर्ग में आरक्षण मिलता है, और कहा है कि 13 वर्ष तक वहाँ पे नरेंद्र मोदी। मुझे उसकी जानकारी मुझे नहीं है, क्या सूची है और क्या जारी किया। सर, जातिगत गणना को लेकर कल आपने कहा था, एक बड़ा आरोप कांग्रेस पर लगाया था। नीतीश कुमार ने कहा कि पूरे देश में कराइए, कांग्रेस ने विरोध किया, टीएमसी ने विरोध किया, उसका कांग्रेस ने विरोध नहीं किया। शकील अहमद खान से जब हमने पूछा तो उन्होंने कहा कि पूरी की पूरी जमात झूठ बोल रही है। एक बड़ा आरोप आप लोगों पर लगाया। भाई साहब, ऐसा है, उस मीटिंग में तो उठे नहीं जो बोल रहा है, और उस मीटिंग में जो बम्बई में मीटिंग हुई और एजेंडा तय हो रहा था, वहाँ पे नीतीश कुमार जी बोलते रहे ममता बनर्जी को, कांग्रेस के लोगों को, कि भाई अब जो एजेंडा तय कर रहे हैं उस एजेंडा में पूरे देश में जातीय जनगणना कराएंगे, ये डालिए। उन लोगों ने मना कर दिया, आप रिकॉर्ड देख लीजिए, उन्होंने उसमें नहीं डाला और आज उसकी चर्चा कर रहे हैं। तो ये तो एक आदमी हम लोग थे नहीं, वहाँ तो 100 आदमी था उस मीटिंग में। आप अपने सोर्स से ही वेरीफाई कर सकते हैं, और जो अन्य लोग थे उनसे वेरीफाई कीजिए कि नीतीश जी ने कहा कि नहीं कहा। वहाँ पर हम लोग थे उस मीटिंग में, हम लोगों ने भी कहा, सारे लोगों ने, हमारे उस समय के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन बाबू, उन्होंने भी कहा, सब लोगों ने इस बात को रखा वहाँ। और लेकिन उसका पूरा विरोध किया। कांग्रेस ने हम लोगों को सूचना दिया इसको टेकअप करेंगे तो ममता बनर्जी बायकॉट कर देंगी, ये सब हुआ है वहाँ पर। इसीलिए सर, पीएम ने कहा है कि समाजवादी पार्टी और कांग्रेस की जीत के लिए पाकिस्तान में दुआएं और प्रार्थनाएं की जा रही हैं। नहीं, मैं एक बात तो मैं कह सकता हूँ आपको कि अब तो अंतिम फेज में हम लोग आ गए हैं ना, कि जो चुनाव अब फाइनली आ रहा है, मैंने अभी बताया आपको कि डायनेस्ट पॉलिटिक्स का, परिवारवादी पॉलिटिक्स का इंड हो जाएगा 4 तारीख। कुमार बोले हैं कि 2025 के विधानसभा के पहले 10 लाख नौकरी पूरा कर देंगे, पर तेजस्वी यादव का कहना है कि 17 साल से कहाँ दे रहे थे नौकरी। अरे वो उनसे पूछिए कि जब 15 साल उनका सरकार था तो किस तरह का नौकरी दे रहे थे। सारे उद्योगपति को भगा दिए यहाँ से जो नौकरी देता था, सारा चीनी मिल बंद करा दिए, डॉक्टर भाग गए। पता नहीं आपको, आप तो यंग आदमी हैं, कोई बचा ही नहीं था बिहार में जिस नौकरी, कैसा नौकरी देते हैं पता नहीं है। जमीन के बदले नौकरी है ना भाई, यही नौकरी ने दिए हैं। नीतीश कुमार जी रिकॉर्ड पे बता रहे हैं कि जब डबल डिजिट जीडीपी बिहार का हुआ 2006 के बाद, तो अपॉर्चुनिटी बढ़ा यहाँ पर लोगों का, रोजगार मिलना शुरू हुआ, नौकरी 6 में भी दिए थे। इतने टीचर की बहाली किए पंचायत के माध्यम से, अन्य विभाग में बहाली किए। और अभी भी फिर मैं रिपीट कर देता हूँ, बिना मुख्यमंत्री के एक कागज सरकार में इधर से उधर नहीं होता है, और जो भी कुछ हुआ है नीतीश कुमार जी ने दिया। तो अभी आप चिराग पासवान और संजय झा को सुन रहे थे। तेजस्वी यादव हो या फिर राहुल गांधी, दोनों नेताओं पर किस तरीके से बरस रहे थे वो भी आपने सुना है। पर क्या तेजस्वी यादव जेल जाए? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बाद सियासत भी खूब हो रही है। चिराग पासवान ने जवाब दिया किस तरीके से संजय झा नौकरी के मुद्दे पर जो क्रेडिट लेने की होड़ मची है उस पर अपनी बातों को रखें। क्या कुछ करें चिराग पासवान और क्या कुछ कर रहे थे संजय झा, आपने सुना। फिलहाल के लिए तो नहीं, बने रहे लाइव के साथ। धन्यवाद।